नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जो कुदरत धन बरसता है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे जो कि आपको रातों रात मालामाल बना देगा। कुदरत के दिए गए वरदान में पेड़ पौधों का महत्वपूर्ण स्थान है। पेड़ पौधे मानवीय जीवन चक्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें न केवल भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति ही होती है, बल्कि जीव जगत से नाजुक संतुलन बनाने में भी यह आगे रहते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। कार्बन चक्र हो या भोजन श्रृंखला के पिरामिड में भी यह सर्वोच्च स्थान ही हासिल करते हैं। इनकी उपयोगिता को देखते हुए इनको अनेक समवर्गों में बांटा गया है। इनमें औषधि पौधे न केवल औषधीय औषधीय महत्व रखते हैं, आय का भी एक जरिया बन जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे पेड़ पौधे के बारे में अवगत कराएंगे जिस पेड़ का नाम इस पौधे के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है रतन ज्योत। इस रतन ज्योत को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाएगा। अंग्रेजी में इसे जोर तोहफा प्लांट के नाम से और संस्कृत में भानचोर कहते हैं और मराठी में अरंड कहते हैं और अन्य अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यह पौधा बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं होता, फिर भी 5 से 6 फुट का बड़ा होता है। दोस्तों, यह रतन ज्योत का पौधा 12 मासी पौधा है। यह कभी रुकता नहीं, ना ही मुड़ जाता है, हमेशा हरा भरा रहता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी पतझड़ के मौसम में इसके पत्ते झड़ जाते हैं और पत्तों के झड़ने के बाद में सिर्फ डेंटल ही दिखाई देते हैं। शीघ्र ऐसे डेंटल आपको दिखाई देते हैं। दोस्तों, इस रतन ज्योत के पत्ते दिल के आकार के होते हैं और देखने में बड़े ही खूबसूरत होते हैं। अगर कहा जाए तो 5 पंजों के जैसा दिखाई देता है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, आप देख लीजिए, पहचान लीजिए, इस रतन ज्योत के फल गोल गोल होते हैं और वह फल भी काफी सुंदर दिखाई देते हैं। आप देख लीजिए, रतन ज्योत के फल को इसमें गुच्छी लगी हुई है और जब कच्चे होते हैं तो हरे हरे होते हैं और पक जाने के बाद इनके रंग पील हो जाते हैं और सूख जाने के बाद इसका रंग जो है बिल्कुल ब्राउन और भूरे रंग का हो जाता है। और हां दोस्तों, एक बात और जान लीजिए, इस रतन ज्योत के फल या तो टूट जाते हैं या तो अपने आप फट जाते हैं। टने के बाद इसके अंदर जो बीज होते हैं वह बीज बाहर निकल कर गिर जाते हैं। वह बीज करीबन अंडी के बीज के आकार के होते हैं। आप देख लीजिए, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। जी हां दोस्तों, अंडी के फल गुच्छे में लगते हैं, इसी तरीके से रतन ज्योत के फल भी गुच्छे में लगते हैं, लेकिन उसके फल बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं और चमकीले होते हैं। तो दोस्तों, देख लीजिए, पहचान लीजिए, इस रतन ज्योत के फलों को छीलने के बाद अंदर जो भी निकलता है वह अरबी के बीज जैसा मिलता जुलता होता है, काला काला सा होता है। लेकिन फर्क इतना है कि अरंडी का बीज छोटे छोटे होते हैं और चेतन वरी होते हैं, और इस रतन ज्योत का जो बीज है वह काले रंग का होता है और बड़े बड़े होते हैं। तो आज मैं आपको दिखा रही हूं, आप बीज को देखकर पहचान लीजिए ताकि जरूरत में आपको काम आए तो आप पहचान सकें। और हां दोस्तों, इस तरह रतन ज्योत के पेड़ को भी ठीक से देख लीजिए, पहचान लीजिए। रतन ज्योत का पेड़ बिना पानी भी सालों साल तक हरा भरा रह सकता है। यह पौधा पत्थरों के बीच में भी अपना जल जमा लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि यह रतन ज्योत का पौधा सिर्फ पत्थरों के बीच में ही पैदा होता है। यह बंजर जमीन के अंदर भी पैदा होता है और बहुत से किसान भाई इस रतन ज्योत की खेती भी करते हैं और इसके फलों और इसके बीजों का तेल निकालकर मार्केट में बैठकर काफी ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। इसीलिए बहुत से किसान भाई इस रतन ज्योत की खेती भी करते हैं। दोस्तों, इस रतन ज्योत के पौधे को साल में सिर्फ एक बार पानी की जरूरत है, बार बार पानी नहीं मिलता तो अब भी हरा भरा रहता है। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया। लेकिन हां दोस्तों, अगर इस रतन ज्योत को बरसात का पानी मिल जाए तो यह बारिश के पानी को अपने अंदर खींच कर रख लेता है और पूरे साल भर तक इस पानी से यह हरा भरा रहता है। अगर आप सबूत के तौर पर इसके डंडों को तोड़ेंगे तो उसके नीचे से पानी छूने लगेगी और गिरने लगेगा। इसके अंदर इतना पानी भरा होता है
कि इस पेड़ के डंड में डालियों में यह समझ लीजिए दोस्तों कि अपने आप ही इससे पानी की जरूरत नहीं होती, यह अपने आप ही बढ़ जाता है, हमेशा उस पानी से हरा भरा रहता है। इसीलिए इस रतन जोत को लोग अपने घर के चारों तरफ लगाते हैं और कुछ किसान भाई तो खेतों के चारों तरफ लगा देते हैं ताकि उसके खेत के अंदर कोई भी पशु या फिर जानवर घुसे तो वह उसे नुकसान न पहुंचा पाए। रतन जोत के पत्तों को कोई भी जानवर नहीं खा सकता। इसके पत्तों को देखकर जानवर दूर भाग जाते हैं। अब आप पहचान चुके होंगे इस पौधे को। अब इसके बाद फायदे जानेंगे। आखिर तक बने रहिएगा हमारे साथ। और साथ ही रतन ज्योत हमारे शरीर की आखिरी बीमारियों को, जो कि किसी भी स्टेज पर हो, आप जीवन के अंतिम पड़ाव पर हो, उसको जड़ से ठीक कर सकता है। किसी के सर के बाल उड़ गए हो, गंजापन हो गया है, बाल उड़ रहे हैं, या चिकन रोग हो गया है, या फिर बालों से जुड़ी हुई जो भी समस्या होती है, इस रतन ज्योत के बीजों से निकलने वाले तेल का अगर मसाज करते हैं तो आपके बालों में होने वाले समस्त रोग ठीक हो जाएंगे। इतना फायदेमंद होता है यह रतन ज्योत का तेल। दोस्तों, रतन ज्योत का तेल बालों के लिए, इस रतन ज्योत के बीज से निकलने वाले तेल का मसाज करने से नस नस में जोर आता है। और किसी को पैरालाइज जैसी बीमारी हो, लकवा लग चुका हो, लकवा लगने की वजह से उसके हाथ पैर कमजोर हो चुके हों, तो आप रतन ज्योत का तेल और जैतून का तेल और मांग मलखानगिरी के तेल, तीनों तेलों को मिलाकर के दिन में 2 बार मसाज कीजिए। और उस नस पर जहां शून्यपन आ चुका है, कमजोर हो चुकी है, वहां पर ताकत नहीं है, उसके अंदर ताकत आने लगेगी। बस आपको इसे धीरे धीरे करके प्रतिदिन लगाना है। पैरालाइज का अटैक हो या कोई भी बीमारी हो, कुछ ही दिनों में मात्र इसे लगाने से, मसाज करने से दोस्तों धीरे धीरे करके आपके अंदर ताकत आती रहती है। इसकी जानकारी बहुत ही विस्तार से मैं आज आपको नहीं बताऊंगी, तो थोड़ी सी ही जानकारी हम आपको बताएंगे। और इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए हम आगे नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे, तो वहां भी आपको इसकी और जानकारियां मिलेंगी, क्योंकि इसके अंदर अनगिनत जानकारी है। जितनी भी जानकारी आपको मिल जाए वह कम ही है। अगर रतन ज्योत के बीजों से तेल निकलता है तो इस तेल के वायु डीजल के नाम से भी जानते हैं। इस रतन ज्योत के बीज को निकालने वाले तेल को कमजोर नसों पर मसाज करने से नसों में जान तो आती ही है, साथ ही साथ छोटे बच्चे जो होते हैं, जिनकी हड्डी कमजोर होती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, कुपोषण के शिकार होते हैं, कोई बच्चा हो, रतन ज्योत के तेल से आप मसाज कीजिए, फायदा होगा। दोस्तों, रतन ज्योत का तेल बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर किसी के जोड़ों में दर्द है, गठिया का दर्द है, तो आप रतन ज्योत के तेल को मसाज कीजिए, जोड़ों का दर्द ठीक होने लगेगा। यहां तक कि अगर किसी को साइट का दर्द है, साइट के दर्द में भी आप रतन ज्योत का तेल मसाज कीजिए, इस दर्द में भी आपको आराम मिलेगा। इस रतन ज्योत के तेल के बहुत से फायदे हैं, लेकिन इसके पत्ते भी कुछ कम नहीं है। चाहे आपके कहीं पर भी खाज खुजली हो, फोड़ा फूंसी, किसी भी प्रकार की चमड़ी की बीमारी हो, तो आप रतन ज्योत के को पीसकर पेस्ट बनाएं और 50 ग्राम पेस्ट में 1 चम्मच हल्दी डालकर किसी भी प्रकार की त्वचा रोग बीमारी में आप इसको मिला करके लगा लीजिए, बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, ये रतन ज्योत का पेड़ हमारे शरीर के लिए इतना फायदेमंद है कि समझो एक तरह की अमृत दवा मिल गई हो। रतन ज्योत के तेल के साथ में अरंडी का तेल मिलाकर के प्रतिदिन 2 से 3 बार अगर मसाज करते हैं पैरों की एड़ियों में, तो आपके पैरों की एड़ियां चिकनी और सॉफ्ट हो जाती हैं। दिखने में ऐसा नहीं लगेगा कि कभी आपकी बढ़िया फटी भी थी। दोस्तों, अगर किसी के सीने में कफ जम चुका है, कफ साफ नहीं हो रहा, तो अगर आप रतन ज्योत के तेल को सीने में अगर मसाज करते हैं और गर्मा गर्म आप कपड़े से सिकाई करते हैं, तो जमा हुआ कफ तुरंत के तुरंत 2 से 3 बार सिकाई करने के बाद, मसाज के बाद साफ हो जाता है। गर्म तासीर की वजह से सर्दी खांसी जुकाम में काफी ज्यादा फायदेमंद भी माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहती हूं कि यह रतन ज्योत अकेला काफी है। कोई भी बीमारी को दूर करने के लिए इसका जो फल है, इसका जल्दी से कोई भी हिस्सा जब तक अच्छा रहता है तब तक ठंडा रहता है, और जब सूख जाता है तो इसका तासीर गर्म हो जाता है। यह रतन ज्योत को ठंडा तासीर, गर्म तासीर दोनों के बीच में जब यह कच्चा रहता है तो ठंडा रहता है, और सूख जाता है तो गर्म होता है। तो इस तरह से यह एक बहुत ही अच्छा और आयुर्वेदिक औषधि है। देख लीजिए, पहचान लीजिए और अपने रोगों में इसका इस्तेमाल कीजिए।
दोस्तों, यह जो औषधियों गुणों से भरपूर पेड़ पौधे होते हैं, यह हमारे लिए बहुत ही काम के होते हैं। लेकिन क्या होता है, हमें इन पेड़ पौधों के बारे में जानकारी ही नहीं होती, तो हम इन्हें एक साधारण सा पौधा समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इन पेड़ पौधों में ही जीवन है। पुराने समय में कौन से इतने डॉक्टर थे जो कि दवाइयों के जरिए ठीक होते थे? वह इन्हीं पेड़ पौधों के माध्यम से ही अपना इलाज कर लेते थे और बीमारियों से छुटकारा पा लेते थे। लेकिन आज के समय में महंगी महंगी दवाइयां, महंगे महंगे ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से बीमारी तो ठीक हो नहीं पाती, लेकिन पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो जाते हैं। और यह जो जड़ी बूटियां होती हैं, इनमें पैसे भी कम खर्च होते हैं और आपकी बीमारी का इलाज भी हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, हमें चाहिए कि हम इन पेड़ पौधों की जानकारी एकत्रित करें, ताकि हम किसी भी ऐसे अच्छे पौधे को नजरअंदाज ना कर पाएं। हमें पेड़ पौधों के बारे में जानकारी हो और हम उनका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अब ऐसे में दोस्तों, आप सभी बहुत कुछ इस वीडियो में जान पाएंगे और इससे जुड़े हुए और भी फायदे हैं, वह हम आपके लिए आने वाली अगली वीडियो में लेकर आएंगे। क्योंकि यहां बताने बैठे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसके जो फायदे हैं वह अनगिनत हैं। मैं तो यह कहना चाहूंगी कि अगर इस पर हम 2 से 4 वीडियो भी बनाएंगे तो वह भी कम है। परंतु जो हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक चर्चा में जो बीमारियां आती हैं, उनसे रिलेटेड हमने यहां पर आपको जो है जानकारी दे दी है। इससे छोटी छोटी जो बीमारियां होती हैं, उनको शीघ्र समाप्त कर देता है। उसके लिए भी हम आपके लिए आगे नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तो आप बने रहिए और इंतजार कीजिएगा। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हमें आप इजाजत दीजिए। लेकिन इजाजत लेने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट समय समय पर मिलती रहे। और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, किस जड़ी ब्यूटी पर वीडियो चाहते हैं, वह भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। हम उस पर भी वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों के पास भी यह जानकारी पहुंच सके। और चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।